है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस नए दिन की शुरुआत में हम आपके सामने सिर झुकाकर, दिल खोलकर, आंखों में आंसू लेकर, कृतज्ञता से भरा मन लेकर आते हैं। हे प्रभु, आज की सुबह की हवा, ये रोशनी, ये नया अवसर, सब आपके प्यार की निशानी है। धन्यवाद पिता कि आपने रात भर हमें सुरक्षित रखा, हमारे घरों को सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को अपनी छाया में रखा। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम कहते हैं आपने हमें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, एक और सांस दी। हे प्रभु, हमारी सुबह को अपने उजाले से भर दीजिए। हे पिता, जैसे सूरज अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही प्रभु यीशु अपनी उपस्थिति का उजाला हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे। जहां दुख है वहां खुशी भर दीजिए, जहां चिंता है वहां शांति दे दीजिए, जहां कमजोरी है वहां शक्ति दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा जगा दीजिए। प्रभु, हम केवल आपके कारण खड़े हैं, हम केवल आपकी कृपा से सांस ले रहे हैं, हम केवल आपकी दया से जी रहे हैं। पिता, आज के दिन को आप संभाल लीजिए। हे परमेश्वर, आज इस दिन में क्या होने वाला है, कौन सी चुनौती आएगी, कौन सी समस्या सामने खड़ी होगी, किस बात से दिल टूटेगा, कौन सी खबर हमें झकझोरेगी, हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु, आप जानते हैं, आप देखते हैं, आप पूरी तरह नियंत्रण में हैं। हे पिता, आज हमारा दिन आपसे शुरू होता है और आप पर ही खत्म होगा। इसलिए हम अपने दिन को, अपनी सांसों को, अपने कदमों को, अपने रास्तों को, अपने परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु, आज सुबह की इस घड़ी में हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा हमें भर दीजिए। हमारे मन को, हमारे शब्दों को, हमारे विचारों को, हमारे निर्णयों को आप दिशा दे दीजिए। हे प्रभु, हम अपनी ताकत पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी चतुराई पर नहीं, आपकी सामर्थ पर भरोसा करते हैं। आज पवित्र आत्मा हमें गलत रास्ते से बचाए, गलत संगति से बचाए, गलत निर्णय से बचाए और उस रास्ते पर ले चले जहां आशीष, शांति और जीवन है। हे प्रभु, हमारी आवश्यकताएं पूरी कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हमारे घरों में क्या जरूरतें हैं आप जानते हैं। किन बच्चों की फीस का इंतजाम जानते हैं, कौन किराए के पैसों को लेकर परेशान है आप जानते हैं, कौन दवाई के खर्च से दबा हुआ है आप जानते हैं, किसके घर में राशन की कमी है आप जानते हैं। हे प्रभु, आप वही परमेश्वर है जिसने जंगल में भी अपने लोगों को रोटी दी। आप वही परमेश्वर है जिसने चिड़ियों तक का ध्यान रखा। आप वही परमेश्वर है जिसने तेल और आटे को खत्म नहीं होने दिया। हे प्रभु यीशु, हमारी आज की जरूरतों को पूरी कीजिए। हमारे घरों में आज रोटी की कमी न हो, हमारे घरों में आज शांति की कमी न हो, हमारे घरों में आज प्रेम की कमी न हो, हमारे घरों में आज आपकी उपस्थिति की कमी न हो। नौकरी और बिजनेस पर आपकी आशीष है पिता परमेश्वर। आज हम अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को आपके चरणों में रखते हैं। हे प्रभु, जहां रुकावट है वहां रास्ता बनाए, जहां घाटा है वहां बढ़ोतरी दीजिए, जहां बेरोजगारी है वहां काम दीजिए, जहां डर है वहां आत्मविश्वास दीजिए। हमारे हाथों के काम में बरकत दीजिए, हमारे प्रयासों को फल दीजिए, हमारे काम को आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। हे प्रभु, हमारा दिन सफल हो, हमारी मेहनत रंग लाए, हमारे काम में आपकी आशीष दिखाई दे। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए पिता। आज जब हम बाहर जाएंगे, जब सड़क पर चलेंगे, जब काम पर जाएंगे, जब बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हे प्रभु, आपके फरिश्ते हमारे आगे पीछे चले। दुर्घटना, बीमारी, बुरी संगति, अचानक होने वाली समस्या सब आप दूर कर दीजिए। आपकी रख ढकी हुई सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी शांति का बादल हमारे घर को घेरे रहे। हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए प्रभु यीशु। आज की सुबह हम अपने दिल को आपके सामने खोलते हैं। जहां गुस्सा है उसे दूर कीजिए, जहां दुख है उसे सांत्वना दीजिए, जहां चोट है उसे भर दीजिए, जहां पाप है उसे माफ कर दीजिए। हे यीशु, हम आपके बिना कुछ नहीं, आपके बिना हमारा दिल अशांत है, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हे प्रभु, आज की सुबह हमारे दिल को नए जीवन से भर दीजिए। प्रभु, हमारे परिवार को आशीष दीजिए। हे पिता, हम अपने परिवार के हर सदस्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। माता पिता, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, सब पर आपकी दया बनाए रखिए। जहां टूटे हुए रिश्ते हैं यीशु, वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, जहां कर्ज है वहां छुटकारा दीजिए, जहां डर है वहां साहस दीजिए, जहां कमी है वहां अधिकता दीजिए। आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, आज हमारा हर कदम आपका हो, हमारा हर शब्द आपका हो, हमारी हर सोच आपके अनुसार हो, हमारा हर निर्णय आपकी इच्छा में हो।
हम जहां भी जाएं, आपका उजाला हमारे साथ जाए, आपकी उपस्थिति हमें घेरे रहे, आपकी शांति हमारे आसपास बनी रहे। हे प्रभु यीशु, आज के दिन के हर पल में आपकी महिमा प्रकट हो। सुबह का अंतिम रियल आवाज वाला धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आज हम दिल से कहते हैं धन्यवाद इस सुबह के लिए, सुबह के लिए धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद, आपकी रक्षा के लिए धन्यवाद, आपकी आशीष के लिए। हे प्रभु, जैसे सूरज उगता है वैसे ही हमारे जीवन में भी आपकी महिमा, आपका उजाला, आपकी शक्ति, आपकी शांति और आपका प्रेम हर दिन नया होता जाए। आज हम आपके सामने झुककर, नम्र होकर, रोते हुए दिल के साथ विश्वास और आशा को लेकर आते हैं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि आपके कई बेटे और बेटियां शादी की आशीष की प्रतीक्षा में हैं। कुछ का मन टूट चुका है, कुछ इंतजार में थक चुके हैं, कुछ ने हिम्मत छोड़ दी, कुछ पर लोगों के ताने भारी पड़ रहे हैं, कुछ के घर वाले चिंतित हैं, कुछ अकेलेपन से लड़ रहे हैं। लेकिन हे पिता, आज इस प्रार्थना की घड़ी में हम इस विश्वास के साथ आपके पास आते हैं कि आप वह परमेश्वर है जो सही समय पर सही जीवन साथी दे देते हैं। आप वह परमेश्वर है जो टूटे हुए स्वप्नों को पूरा करते हैं। आप वह परमेश्वर है जो अच्छे दरवाजे खोलते हैं और सभी रुकावटों को तोड़ देते हैं। हे प्रभु, शादी की आशीष के दरवाजे खोल दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके सामने उन बेटों और बेटियों को रखते हैं जिनकी शादी रुकी हुई है। हे पिता, जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दीजिए। जो गलत इरादे वाले लोग बाधा डाल रहे हैं उन्हें दूर कर दीजिए। जो रिश्ते रुक रुक कर टूट जाते हैं उन्हें आपकी ओर से स्थिरता दीजिए। हे प्रभु, जहां इंसान कहता है अब मुश्किल है, वहां आप कहते हैं मेरे लिए सब कुछ संभव है। हे प्रभु, सही जीवन साथी भेज दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आप जानते हैं कि कौन सा लड़का या लड़की हमारे भाई या बहन के लिए अच्छा है, जिसका दिल साफ हो, जिसका स्वभाव नम्र हो, जो विश्वास में हो, जो परिवार को सम्मान दे, जो आपकी इच्छा में चलने वाला हो। हे प्रभु, सही जीवन साथी को उनके जीवन में भेज दीजिए। जो गलत इंसान है, गलत रास्ते हैं, गलत रिश्ते हैं, उन्हें उनके जीवन से हटा दीजिए। क्योंकि प्रभु, शादी केवल दो लोगों का मिलना नहीं है, यह एक पवित्र वाचा है, एक ईश्वरीय योजना है। हर रुकावट, हर बंदिश प्रभु के नाम से टूट जाए। हे प्रभु यीशु, कई बार शादी में रुकावटें आती हैं, कभी समाज के कारण, कभी परिवार के कारण, कभी आर्थिक स्थिति के कारण, कभी जाति पाति की सोच के कारण, कभी गलत बोलने वालों की वजह से, कभी अदृश्य आत्मिक बाधाएं भी रास्ता रोक लेती हैं। हे प्रभु, आज हम घोषित करते हैं आपके सामर्थी नाम में हर रुकावट टूट जाए, हर बंधन, हर जादू टोना, हर टोटका, हर बुरी आत्मा, हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हे प्रभु, आपके नाम में आज शादी की राह खुल जाए, आशीष का रास्ता खुल जाए, नई शुरुआत का समय आ जाए। हे पिता, टूटे दिलों को चंगा कर दीजिए। हे प्रभु, कुछ भाई बहनों के रिश्ते पहले टूट चुके हैं, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने साथ छोड़ दिया है, किसी की उम्मीदें बिखर गई हैं, किसी की आत्मा घायल हो चुकी है। यीशु, आप टूटे दिलों के चंगाई दाता हैं, आप घायल मन को सांत्वना देने वाले हैं। आज प्रभु, उनके दिल को चंगा कर दीजिए, उनकी आत्मा को उठाए, उनके भीतर नई आशा जगाए। हे यीशु, जहां निराशा थी वहां आशा दे दीजिए, जहां आंसू थे वहां मुस्कान दे दीजिए, जहां दर्द था वहां शांति दे दीजिए। हे प्रभु, सही समय में शादी पूरी कीजिए। पिता परमेश्वर, आपका समय सिद्ध है, आपका समय उत्तम है। अक्सर इंसान जल्दबाजी करता है, कभी देर समझकर डर जाता है, लेकिन प्रभु आप कभी देर नहीं करते, आप कभी गलती नहीं करते। हे प्रभु, आपके समय में, सही समय में चमत्कारिक रूप से शादी पूरी कीजिए। आप ही तैयारी करें, आप ही मार्ग बनाएं, आप ही सारी अड़चनों को हटाएं और आप ही सबको खुशी से भर दें। हे प्रभु, परिवार में एकता और शांति दीजिए। हे पिता, अक्सर शादी में परिवारों का मतभेद बाधा बन जाता है। किसी को लड़का पसंद नहीं, किसी को लड़की पसंद नहीं, कभी बातें बढ़ जाती हैं, कभी दिल दुख जाते हैं। हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, शांति दीजिए, एकता दीजिए, समझदारी दीजिए, प्रेम दीजिए। हे यीशु, आप वह परमेश्वर है जो दो परिवारों को मिलाकर एक बनाते हैं। आज हर गलतफहमी दूर कर दीजिए, हर मनमुटाव खत्म कर दीजिए, दोनों परिवारों में आपका प्रेम में लगे। हे प्रभु, शादी के बाद जीवन आशीषों से भर जाए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपके बेटे और बेटी की शादी हो, उनका घर स्वर्ग जैसा हो, उनके रिश्ते में मिठास हो, समझदारी हो, आपका भय हो, प्रेम और विश्वास हो। हे प्रभु, शादी के बाद भी आपकी उपस्थिति उनके घर में बनी रहे,
उनके परिवार में शांति हो, उनके घर में रोटी की कमी ना हो, उनके काम में बरकत हो, उनके जीवन में सम्मान हो, उनके दिल में प्रेम हो और उनके भविष्य में आपकी महिमा चमक उठे। हे प्रभु, इस प्रार्थना को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने सच्चे दिल से, नम्र मन से, पूरे विश्वास के साथ विनती करते हैं। जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो भी शादी के लिए आपकी प्रतीक्षा में हैं, जो भी दर्द से गुजर रहे हैं, जो भी अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें उठा लीजिए प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, उनके लिए सही जीवन साथी दीजिए प्रभु। हे पिता, आपकी इच्छा उत्तम, आपकी योजना महान, आपकी व्यवस्था परिपूर्ण है। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। अंत में रियल आवाज वाली धन्यवाद प्रार्थना है प्रभु यीशु। आज हम दिल से कहते हैं, धन्यवाद पिता, आप शादी का मार्ग खोल रहे हैं। धन्यवाद पिता, आप रुकावटें हटा रहे हैं। धन्यवाद पिता, आप सही जीवन साथी ला रहे हैं। धन्यवाद पिता, आप खुशी का नया मौसम ला रहे हैं। हे प्रभु, हम अपनी शादी, अपना भविष्य, अपनी खुशी, अपना जीवन सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी शांति, आपकी दया, आपकी कृपा हमारे साथ जीवन भर बनी रहे। आज हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं यीशु मसीह के अनमोल नाम में, और हम अपने उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों में रखते हैं जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, जिनके जीवन को लोग तानों से घायल करते हैं, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन रिश्ता नहीं बन रहा, और जिनके दिल टूट चुके हैं, पर फिर भी वे आपकी ओर देखते हैं, आपकी दया पर भरोसा करते हैं और आपकी महिमा का इंतजार करते हैं। पिता, आप जानते हैं कि यह दर्द क्या होता है। लोगों के कटु शब्द, समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने, अकेलापन और अंदर छिपा हुआ डर कि क्या मेरी शादी होगी भी या नहीं। परमेश्वर, आज हम घोषणा करते हैं, जहां मेरी ताकत खत्म होती है वहां से आपके चमत्कार शुरू होते हैं। पिता, आज हम इन बेटों बेटियों के जीवन पर शादी का दरवाजा खोलने की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, कई बहनें रो रो कर सो जाती हैं, कई भाई अकेलेपन में टूट जाते हैं, कई माता पिता चिंता में रहते हैं, और कई घरों में शादी की बात आते ही एक भारी बोझ बन जाता है। लेकिन आज यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, रुकावटें अब टूटें, बंधन अब हटें, बुरे विचार अब भस्म हों, और प्रभु आपका मार्ग अब खुल जाए। हर प्रकार की आत्मिक रुकावट समाप्त हो प्रभु यीशु के नाम में। हे पिता, अगर किसी प्रकार का जादू टोना, नजरबद्दी, शत्रु की योजना, दुष्ट आत्माओं की बाधा या पूर्वजों का कोई बंधन शादी को रोक रहा है, तो यीशु के नाम में आज वो सब टूटकर गिर जाए। हम घोषणा करते हैं, जहां परमेश्वर का प्रकाश आता है वहां अंधेरा ठहर नहीं सकता। प्रभु, जिस घर में शादी की बात जाते ही सब बिगड़ जाता है, जहां रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, जहां लड़का या लड़की बिना कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, जहां बिना वजह देरी होती है, आज हम घोषित करते हैं, इन सब समस्याओं का मूल कारण आज यीशु के नाम से काटा और नष्ट किया जाता है। प्रभु, उन सभी तानों को मिटा दीजिए जो लोगों ने मारे हैं। पिता, कई बहनों ने सुना है, अभी तक शादी नहीं हुई, तुम में ही कुछ कमी होगी, अब कौन करेगा शादी, क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई, नौकरी, सुंदरता का। कई भाइयों ने सुना है, तुम कमाते नहीं इसलिए शादी नहीं हो रही, तुम्हारे घर में समस्या है, तुम्हारा भाग्य खराब है। हे प्रभु, ये शब्द दिल को काटते हैं, आत्मा को तोड़ते हैं, पर आज हम घोषणा करते हैं, जहां दुनिया ताना मारती है वहीं आप महिमा देते हैं। आप उन सभी के आंसू पोंछ दीजिए, उनको ऐसी शादी का जीवन साथी दीजिए कि लोग देखकर बोल उठे, ये तो परमेश्वर का चमत्कार है। प्रभु, सही जीवन साथी भेज दीजिए। हे पिता, आपके पास हर बेटे के लिए एक बेटी है और हर बेटी के लिए एक बेटा है। आप गलत नहीं भेजते, आपकी योजना परफेक्ट है। इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, सही जीवन साथी इनके जीवन में भेज दीजिए, जो डर सम्मान करे, जो आपके भय में चले, जो परिवार को समझे, जो विश्वास में शांति लाए। ऐसा जीवन साथी दीजिए जो साथ चले, साथ संभाले, साथ प्रार्थना करे और साथ जीवन बिताए। प्रभु, शादी की हर तैयारी में अपना अनुग्रह बरसाए। कई परिवार पैसे की कमी से शादी नहीं कर पाते, कई बार रिश्तेदार मदद नहीं करते, कई बार घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। हे पिता, आज मैं इनके घरों में शांति, दिलों में प्यार और जीवन में बरकत की प्रार्थना करता हूं। शादी की तैयारियों में आपका अनुग्रह रहे, कोई आर्थिक कमी न रहे, कोई परेशानी ना आए, कोई विवाद न हो, शुभ समाचार लगातार आते रहें। यीशु के नाम में हम बोलते हैं, शादी की खुशी इनके घर में बजने लगे। प्रभु, शर्म की जगह महिमा दीजिए। पिता परमेश्वर,
जिस जिसने इनके बारे में गलत बोला, जो जो इनकी हंसी उड़ाते थे, जो मजाक बनाते थे, आज मैं प्रार्थना करता हूं आप उन सभी के सामने इनका सिर ऊंचा कर दीजिए, ताकि लोग कहें सच में प्रभु ने इन पर बड़ी कृपा की है। शादी का समारोह उनके जीवन की महिमा का दिन बने और हर कटु बोली की जगह खुशी, सम्मान, जय जयकार और आशीष आ जाए। प्रभु टूटे दिलों को चंगा कर दीजिए। कई लोग ये दर्द दिल में छुपा कर जीते हैं। कई की अंदरूनी घाव इतने गहरे हैं कि वे किसी को बताना भी नहीं चाहते। पर प्रभु यीशु, आप टूटे मन को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप उन घावों को भर दीजिए जिन्हें इंसान नहीं भर सकता। मैं प्रार्थना करता हूं जिनका रिश्ता टूट गया था, जिन्हें धोखा मिला, जिन्हें किसी ने यूं ही छोड़ दिया, उन्हें नई जिंदगी, नई शुरुआत और नई आशा दीजिए। प्रभु अब देरी नहीं, आपका समय पूरा हो जाए। हे पिता, कई सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, कई थक चुके हैं, पर आज मैं घोषणा करता हूं आपका समय उनके जीवन में अब आ गया है। अब देरी नहीं, अब आशीष होगी। अब इंतजार नहीं, अब उत्तर मिलेगा। अब रोना नहीं, अब गवाहियां आएंगी। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं अगले कदम, अगली सीढ़ी, अगली मुलाकात सब प्रभु की योजना के अनुसार चले। प्रभु इन पर आपकी शांति, कृपा और प्रेम छा जाए। हे पिता, इनके दिल को शांत करें, चिंताओं को दूर करें, भय को हटाएं, अकेलेपन को मिटाएं। इनके जीवन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक बने रहे, शांति मिले, साहस मिले, विश्वास बढ़े, आनंद आए, आशा जीवित रहे और यह कहना सीखें मेरी शादी परमेश्वर के हाथ में है और जो वो करता है सबसे उत्तम करता है। अंतिम सामर्थी घोषणा, यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं घोषणा करता हूं शादी में हर रुकावट अभी टूट गई है, हर दुष्ट आत्मिक बंधन नष्ट हो गया है, सही जीवन साथी का मार्ग खुल गया है। प्रभु की कृपा आपके घर पर उतर आई है। अगले महीने, अगले सप्ताह, अगले दिनों में शुभ समाचार आने शुरू होंगे। आपका विवाह परमेश्वर के समय में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की आशीष से होगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ आते हैं। हमारे दिल में एक ही आवाज है, एक ही धन्यवाद है, एक ही विश्वास है कि पिता आपने सचमुच हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु, कई रातें थीं जहां हम रोकर सोए, कई दिन थे जब हम उत्तर का इंतजार करते रहे, कई क्षण थे जब लगा कि शायद हमारी प्रार्थना आप तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब हमें एहसास है आप एक भी एक भी आंसू, एक भी पुकार बिना सुने वापस नहीं लौटाते। पिता, हमारा दर्द, हमारी समस्या, हमारी कमजोरी, हमारी चिंता सब आपने देखी, सुनी और समझी। और आज हम कह सकते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता, धन्यवाद कि आप दूरी से नहीं, दिल से सुनते हैं। हे प्रभु, आप हमारे होंठों की आवाज से नहीं, हमारे दिल की आवाज से सुनते हैं। जब हम शब्द नहीं बोल पाते, जब हमारी जुबान लड़खड़ाती है, जब दुख इतना गहरा हो जाता है कि कुछ बोला ही नहीं जाता, तब भी आप सुनते हैं क्योंकि आप दिल को सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता कि जब सबने कहा अब कुछ नहीं होगा, तो आपने कहा मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूं। धन्यवाद पिता, जब हम टूटे तब आपने हमें उठाया। हे प्रभु, हम टूटे पर आपने जोड़ा, हम गिरे पर आपने उठाया, हम डर गए पर आपने साहस दिया, हम अकेले हुए पर आपने संग दिया। धन्यवाद पिता कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ आपकी उपस्थिति बनी रही, अंधेरे में, आंसुओं में, कठिनाइयों में, निराशाओं में और हर उस जगह जहां इंसान साथ छोड़ देता है। धन्यवाद पिता, आपने हमारे घर की पुकार भी सुन ली है प्रभु। हमारे घर में जो अशांति थी, जो समस्याएं थी, जो कलह थी, जो तंगी थी, सब आपने देखी और सबको छूकर शांति दे दी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम कह सकते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, आपने हमारे घर को छुआ है, आपने हमारे परिवार को बदला है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घर को तिरस्कार की नहीं, बरकत की जगह बना दिया। पिता परमेश्वर, आपने बीमारी में भी पुकार सुन ली है पिता। जब शरीर कमजोर था, जब मन हार मान रहा था, जब डॉक्टरों ने उम्मीद कम कर दी, जब हम दहशत में थे, तब आप उपस्थित रहे। आपने चंगाई का हाथ बढ़ाया, आपने बीमारी को छुआ, आपने कमजोरों को बल दिया और आपने हमें फिर से खड़ा किया। धन्यवाद पिता कि आपकी चंगाई ने हमें नया जीवन दिया, आपकी कृपा ने हमें जीवित रखा, आपकी दया ने हमें बचाया। पिता, धन्यवाद कि आपने कर्ज और गरीबी में भी हमारी पुकार सुन ली है प्रभु। कर्ज का बोझ भारी था, लोगों की बातें चुभती थीं, शर्म और डर दोनों सताते थे, पर आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी आर्थिक परेशानियों में भी अपनी करुणा दिखाई।
कई बार हम इतना परेशान हो जाते थे कि लगने लगता था क्या कभी यह बोझ हटेगा, लेकिन आपने सुना और आपने रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। धन्यवाद पिता कि आपकी सामर्थ्य ने हमें उठाया, आपकी दया ने कर्ज को हल्का किया, आपके अनुग्रह ने हमारी जेब में भी बरकत उतारी। पिता धन्यवाद कि आपने शादी व परिवार की पुकार भी सुन ली है प्रभु। कई बहनें रोती रहीं, कई भाई चुपचाप परेशान होते रहे क्योंकि शादी की बात रुकती ही नहीं थी। लेकिन धन्यवाद पिता क्योंकि अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं प्रभु ने मेरे विवाह के लिए सही समय और सही योजना रखी है। आपने समय तय किया है, आपने साथी तय किया है, आपने घर की खुशी तय की है और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस क्षेत्र की पुकार भी सुन ली है। पिता धन्यवाद कि आपने हर गुप्त प्रार्थना सुनी जो किसी से कहीं भी नहीं गई। कई प्रार्थनाएं थी जो हमने किसी को बताई नहीं, दिल में छुपा कर रखी, पर आप जानते थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने उन छुपी प्रार्थनाओं का भी उत्तर दिया जो हम बोले बिना रोकर कह देते थे। आपने उन आंसुओं को देखा जो तकिए में गिरते थे, आपने उन दर्दों को समझा जो मुस्कान के पीछे छुपे थे, आपने उन घावों को छुआ जो किसी को दिखाए नहीं गए। धन्यवाद कि आपके सामने हमारी कोई बात छुपी नहीं। धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करने वाले पिता हैं। पिता धन्यवाद कि आपने हमारे भविष्य को संवार दिया है प्रभु। कई बार भविष्य धुंधला लगता था, कई बार डर लगता था, कई बार उम्मीद खत्म सी लगती थी, पर आज जब हम आपकी रोशनी देखते हैं तो हम पहचानते हैं कि आपने हमारे आगे का मार्ग खोल दिया है। धन्यवाद पिता कि आपने नई शुरुआत दी, नया रास्ता दिया, नया जीवन दिया, नया उत्साह दिया और हमें यह भरोसा दिया कि जब परमेश्वर साथ है तो कोई भी भविष्य अंधेरा नहीं हो सकता। पिता धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार का उत्तर अपने समय में दिया है प्रभु। आपने हमें इंतजार करवाया, पर हर इंतजार में आपने हमें मजबूत बनाया। आपने देरी की, पर देरी में आपने हमें गहरी समझ दी। आपने समय लिया, पर उस समय में आपने हमारा विश्वास बड़ा किया। और आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं पिता आपका समय सबसे अच्छा है। धन्यवाद कि आपने कभी जल्दी में और कभी देर में नहीं बल्कि सही समय में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। अंतिम धन्यवाद रियल आवाज में दिल से है स्वर्गीय पिता, धन्यवाद 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 कि आपने हमारी पुकार सुन ली, हमारी आरती सुनी, हमारी आह सुनी, हमारी फुसफुसाहट सुनी, हमारे रोने की आवाज सुनी और हमारी टूटे हुए दिल की आवाज भी सुनी। आज हम आपके सामने खड़े होकर कह सकते हैं हे पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारे घर को छुआ है, आपने हमारे जीवन को बदला है, आपने हमारी राहों में प्रकाश रखा है, आपने हर समस्या पर विजय दी है, आपने हर कठिनाई से बाहर निकाला है और आपने हमारे जीवन में अपने दया दृष्टि का हाथ बढ़ाया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमारी आत्मा कहती है आमीन आमीन आमीन।